हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों के पास इनहेरिटेंस के डिफरेंट टाइप्स भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे और हर टाइप के लिए हम एक लेक्चर जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके एडवांटेजेस, इसकी टाइप्स, और टाइप्स में से हम कोशिश करेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करके देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है। ठीक है, स्लाइड्स मैंने अगेन दोबारा से नहीं बनाई बिकॉज मैंने सोचा था कि डायरेक्टली सिंगल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करेंगे। देन मैंने सोचा कि इनहेरिटेंस का कोई बैकग्राउंड आइडिया, बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए। तो थोड़ी सी जो हिस्ट्री है या थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ, देन हम लोग मूव करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस की तरफ। तो इनहेरिटेंस हम एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वह तमाम प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स जो है पेरेंट क्लास के या पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेता है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे पास एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और इस पूरे प्रोसेस में दो तरह की क्लासेस हम यूज़ करते हैं। एक होती है बेस क्लास, यानी कि जिसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, और दूसरी होती है हम लोगों के पास चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप जो हम लोगों के पास जब भी बनता है तो हम उसको कहते हैं कि जी ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, अब इसका जो एडवांटेज है, इसका सबसे जो मेन एडवांटेज है हमारे पास वो कोड रीयूजेबिलिटी है। बिकॉज हम कहते हैं कि जो पेरेंट क्लास है उसकी तमाम या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि वो इनहेरिट करवाना चाहता है अपनी चाइल्ड क्लास को, वो चाइल्ड क्लास में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स या मेंबर्स हमने पेरेंट क्लास में लिखे हैं वो दोबारा से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि हमें अब लेस कोड लिखना पड़ेगा, लेस कोड रिक्वायर्ड होगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो देन हम लोगों के पास आ जाती हैं टाइप्स। हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है हमारे पास सी प्लस प्लस में, जो कि ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है। सबसे पहली जो है वो है सिंगल इनहेरिटेंस, देन हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और उसके बाद आ जाती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और सबसे लास्ट पे आ जाती है हाइब्रिड। ठीक है, तो ये 5 हैं हम लोगों के पास। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हैं। तो देख लेते हैं वन बाय वन करके। एक ड्राइव्ड क्लास क्या होती है, ठीक है, वो क्या है, ड्राइव्ड क्लास क्या है, और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की तरफ, और फिर हम उसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड क्लास जो होती है इसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, यानी कि वो कोई भी क्लास जो हम बेस क्लास से ड्राइव करेंगे उसको हम ड्राइव्ड क्लास कहते हैं, या बेस क्लास से जो भी क्लास ड्राइव की जाएगी उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। ठीक है, वो कान इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, बात एक ही है, चाहे उसको ड्राइव्ड क्लास कह लें चाहे उसको चाइल्ड क्लास कह लें, बात एक ही है। दूसरी क्लास को चाहे बेस क्लास कह लें चाहे पेरेंट क्लास कह लें, बात एक ही है। ठीक है, तो अब इसका सिंटेक्स क्या है कि हम जो इनहेरिटेंस है वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, और तो उसके लिए इन्हें सिंटेक्स को देखने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल में हम लोग जो है सिंगल इनहेरिटेंस को भी कवर अप कर लेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस में ये होता है कि जी ये जो एक पेरेंट क्लास होती है और उसका एक चाइल्ड होता है, यानी कि वो एक चाइल्ड क्लास को सपोर्ट करती है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस is the type of inheritance in which a derived class is inherited from the only one base class। ठीक है, कि जो पेरेंट होगा वो एक ही होगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं जी। एग्जांपल में
इस तरह से करते हैं कि हम एग्जाम्पल में जो क्लासिक एग्जाम्पल हम लोग यूज़ करते हैं एनिमल की, वो ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है जी। यहाँ पर हम एक सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं। ये मेरी सोर्स फाइल आ गई। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, हमने नेम स्पेस भी लिख ली और जो हेडर फाइल है वो भी लिख ली। उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो क्रिएट करते हैं जी, एनिमल की। ठीक है, एनिमल की क्लास के बाद हम पब्लिक जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है वो लेते हैं जी। और यहाँ पर हम एक फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। और फंक्शन चूँकि फंक्शन का नाम बता रहा है कि हमने ईट के नाम का फंक्शन बनाया है, तो इसका जो पर्पज़ होगा वो ईटिंग होगा। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन बन गया, ये मेरी क्लास भी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम एक और क्लास लेते हैं जी, जो कि हम इनहेरिट करवाएंगे इस एनिमल की क्लास से। जी, पब्लिकली इनहेरिट करवा रहे हैं एनिमल से। तो ये जी, ये सिंटैक्स है जी हमारे पास। ये देखें, ये मैंने सिंपल एक क्लास क्रिएट की थी जो हम नॉर्मल रूटीन में क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं एक सेकंड क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं उसको इनहेरिट करवाना चाहता हूँ एनिमल क्लास से। ठीक है, कि मैं इसको यानी कि डॉग को चाइल्ड बनाना चाहता हूँ एनिमल क्लास का। तो मैं क्या करूँगा जी, कॉलन जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो, और उसके बाद पब्लिक का कीवर्ड, बिकॉज मैं पब्लिकली इनहेरिट करना चाहता हूँ। ठीक है, कि जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पे वो इस क्लास में, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अपने थ्रू यूज़ कर सके, उनको कॉल करवा सके। तो मैं पब्लिकली इनहेरिट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपनी क्लास का नाम लिखता हूँ। ठीक है जी, कि जो मैं जिसको मैं वो क्लास जिसको मैं अपनी पेरेंट क्लास बनाना चाहता हूँ। तो मैं एनिमल की क्लास को इनहेरिट करना चाहता हूँ जी डॉग क्लास के अंदर, और एनिमल को मैं पेरेंट बना रहा हूँ, डॉग को मैं चाइल्ड बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे जी। सबसे पहले जो है हमारे पास हमारा एक्सेस स्पेसिफायर आ जाएगा। और उसके बाद जी हम यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो बना लेते हैं जी। फंक्शन हम बना रहे हैं बाग के नाम का, और इसका काम होगा जी बार्किंग बिकॉज इट इज़ अ डॉग। और ये मेरी क्लास, यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये छोटी सी क्लास ही रखते हैं। अब ये डॉग जो है वो, उसके अंदर एक बिहेवियर है। वो बिहेवियर क्या है कि डॉग कैन बार्क। ठीक है, डॉग जो है वो बार्क कर सकता है। और एनिमल के अंदर ये स्पेशलिटी थी कि एनिमल कैन ईट। ठीक है, तो एनिमल खा सकता था। अब उसको मैंने इनहेरिट करवा दिया डॉग क्लास के साथ। तो डॉग क्लास में वो प्रॉपर्टी आ गई, वो बिहेवियर आ गया जो एनिमल क्लास में एग्जिस्ट करता था, करती थी। ठीक है, अब वो जो बिहेवियर था, वो बिहेवियर क्या था कि एनिमल कैन ईट। तो अब जब ये प्रॉपर्टी डॉग में आ जाएगी तो डॉग कैन आल्सो ईट। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ड्राइवर प्रोग्राम की तरफ। उसमें हम जी ड्राइवर प्रोग्राम, जिसको हम अपना मेन फंक्शन भी कहते हैं, ये मेरा मेन फंक्शन आ गया। यहाँ पर जाकर मैं जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जी। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ जी, डॉग डॉट, अब देखें ये सजेशन में मेरे पास जो है दो फंक्शंस दे रहा है, एक बाक और एक ईट। तो सबसे पहले हम बाक देखते हैं जी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ईट का फंक्शन देख लेते हैं जी। और सबसे लास्ट पे फिर हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम जो है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही पेरेंट क्लास है, एक ही चाइल्ड क्लास है। यानी कि जो मेरा चाइल्ड है उसको मैंने एक ही क्लास के साथ इनहेरिट करवाया है, और वो है मेरी एनिमल क्लास। तो इस कंसेप्ट को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं, कि एक ही पेरेंट हो, एक ही चाइल्ड हो, और चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो। तो इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है, इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनहेरिटेंस होती क्या है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आ गई जी हमारे पास आउटपुट, ये आप देख सकते हैं जी, बार्किंग एंड ईटिंग। ठीक है,
तो डॉग जो है उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं, दो तरह का बिहेवियर है। वो क्या है जी हमारे पास, कि डॉग कैन बार्क एंड डॉग कैन ईट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसके अंदर बार्क की फंक्शनैलिटी तो थी ही साथ जो उसने इनहेरिट की थी ईटिंग की फंक्शनैलिटी, ईटिंग का बिहेवियर जो उसने इनहेरिट किया था अपने अंदर, वो भी वो शो करने लग गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो मेड क्लासेस हैं, यानी कि ऑलरेडी मेड क्लासेस से हम जो न्यू क्लासेस हैं वो ड्राइव करते हैं। इस तरह से हमें कोड कम लिखना पड़ता है, और जो ऑलरेडी रिटन कोड होता है हम उसको रीयूज़ कर लेते हैं। और इस तरह से जो सिस्टम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी जो है वो कम हो जाती है, और एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है। एक चीज़ जो कि वर्थ आप कह सकते हैं कि जी मेकिंग बन जाती है, वर्थ मेकिंग, वर्थ मेंटेनिंग, या हम कोई भी वर्ड इस तरह का हैवी सा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी, बहुत ही फंडामेंटल किस्म का ये कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, और बहुत आसान है अगर आप ज़रा सा फोकस करेंगे। ठीक है, और मैं आज सुबह से ही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, और ना ही कोई ऐसा इतने अच्छे गैजेट्स हैं, तो सम टाइम नॉइस आ जाता है। ठीक है, तो नॉइज़ की वजह से आपने परेशान नहीं होना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नॉइज़ ना आए, लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो बस आजकल इसी तरह का चल रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसको हाईलाइट कीजिएगा, और टेक्निकली चीज़ों को थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करें, बिकॉज जो अब आगे वाले कंसेप्ट्स हैं वो इन्हीं फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर ही बेस करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।